यल्ला यल्ला जमाती रो तो यल्ला यल्ला खैर यल्ला खैर यल्ला यल्ला खैर यल्ला खैर यल्ला खैर गाड़ी में हमारे को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नुकसानात का फ़ज़ाई जायजा। वफाकी वज़रा अता तारड़ अमीर मकाम अहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, उन्हें इमदादी चेक देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, बारिशों और सैलाब से अब तक 377 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 228 का ताल्लुक बुनेर से है। क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा स्वाबी गांव दालड़ी में तबाही के मनाजिर। सैलाबी रैली में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलिया मेट कर दिए। सैलाबी रैली में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल बलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 36 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाके सुल्तान बस में सैलाब से मार्बल के कारखानों का करोड़ों का नुकसान, मशीनरियाँ बेकार हो गईं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। कराची में एक बार फिर बारिश शुरू। PCHS शाह फैसल IIS चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से आज और कल जारी रहने का इम्कान। शाह फैसल समेत कई अहम शाहराहों से गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी निकाल दिया गया। FTC बलूच कॉलोनी मलिर हॉल के मकाम पर बारिश का पानी अब भी जमा। लियाकताबाद सुपर मार्केट के सामने सड़क से पानी नहीं निकाला जा सका। शाह फैसल पर ड्रेग रोड, अंडरपास, ईसा नगरी और टावर पर भी निकासी आब न हो सका। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से अमवात की तादाद 10 हो गई। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र शहर में आज आम तातील है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के नालों की 40 मिलीमीटर बारिश का पानी उठाने की सलाहियत है। गुज़िश्ता रोज़ 245 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह 9 बजे वाले स्पेल के बाद दोबारा 12 बजे तक सड़कें क्लियर कर दी गई थी। ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है, रविश बदलना होगी। इस पर किसी को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज इंतजामिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही हुई वह सबके सामने है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरसने लगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। लियाकताबाद, गुलिस्तानी जौहर, ब्लॉक 7-8, लियाकताबाद, लांढी, खौरमाबाद, मलीर, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, रंगी टाउन, मंजूर कॉलोनी, सेक्टर H, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक मुअत्तल। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची के 2122 में से 2000 फीडर्स बिजली फराहम कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर तामे वाली में हिफाजती बंद टूट गया। DG खान और तौसा में दरियाए सिंध से मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। 7000 से ज़ायद लोग, 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। DG खान में तौसा के मुकाम पर कच्चे के इलाके ज़िरियाब। 70 से ज़ायद बस्तियाँ, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़ायद ख़ानदान रिलीफ कैंप मुंतकिल। दरियाए सतलुज में बहावलगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी बंद टूट गए। फसलें ज़ेरियाब, आबादियाँ मुतासिर। राजनपुर में कोट मिट्ठन के मुकाम पर 4,21,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। कच्चे के इलाके में सैलाबी रेले से मुतासिर अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के सहफ़रीक़ी इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार काबुल पहुँच गए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के दरमियान सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत करेंगे। तीनों ममालिक के दरमियान तिजारत, इलाक़ाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को
कौमी असम्बली और आजम स्वाति को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। कहा बानी पीटीआई ने हिदायत की है कि अरकान असम्बली महमूद खान चकजई के हमरा ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या न करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री न करने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। उमर अयूब और शिबली फराज के वकील बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजारों के दीगर केसेस भी हैं, सबको एक साथ सुना जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इतराज़ करते हुए कहा दरख्वास्त गुजार सेनेट और कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है, ये केसेस मुख्तलिफ हैं, यकजा न किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस नहीं चल सकता, अदालत हुक्म इम्तना ख़त्म करे ताकि नए अपोजिशन लीडर्स मुंतखब किए जाएँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर के बगैर हाउस चल सकता है, ऐसी कोई कदका नहीं। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी कानून ने कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजिब, जरताज गुल, अहमद चट्टा समेत 14 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। मज़ीद समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके मोमिनाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई, 2 जख्मियों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हादसे की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। SSP वेस्ट का कहना है कि इमारत गिरने से कबल धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। इमारत में सियासी जमात का दफ्तर भी कायम था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। नेशनल पार्क के 191 कैनाल अराजी बागजार कराई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करा ली गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ का मुआयना किया। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। खाली कराई गई इमारतों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाएगा। कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैदपुर विलेज में लाया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। अली परवेज़ मलिक ने कहा हुकूमत पाकिस्तान ऑन शोर और ऑफ शोर में तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की बिडिंग राउंड्स कर रही है। ये बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी का ज़बरदस्त मौका है। नेटली बेकर ने कहा अमरीकी सफारतखाना एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर में अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त राबता कारी की सहूलत फराहम करेगा। जुमे तक यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के लिए फाइनल पैकेज ले आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर और डेली वेजेस तीनों किस्म के मुलाजमीन को पैकेज मिलेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा यह क्या तुक बनती है कि MD को तनख्वाह मिल रही है और मुलाजमीन को नहीं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया यूटिलिटी स्टोर्स के पास अपना रेवेन्यू नहीं है कि तनख्वाहें दे सकें। मुलाजमीन की जून, जुलाई और अगस्त की तनख्वाहें ड्यू हैं। रकन कमेटी ने कहा आमिर डोगर की 3 बुनियादी तनख्वाहों की अदायगी से मसला हल नहीं होगा। नवीद कमर ने कहा कि लगता है सब लोगों को फारिग करके यूटिलिटी स्टोर्स किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने तजवीज़ दी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुजारिश की जाए कि वो इस मामले पर वज़ीर आज़म से बात करें। अमरीका का भारत पर यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमाने का इल्ज़ाम। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने इस भारतीय इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा भारत के कुछ अमीर तरीन ख़ानदानों ने इस अमल के ज़रिए $16 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया है। भारत रियायती नरखों पर रूसी तेल खरीदता है, उसे साफ करके पेट्रोल और डीजल में तब्दील करता है और फिर इन मसनूआत को उन्हीं मगरबी मुल्कों को फ़रोख्त कर देता है जिन्होंने यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत किया गया। कराची में करोड़ों अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन सफाई होती नहीं है। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है, कैसे ये काम करेंगे? तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश डिजास्टर है। बारिश रुकते ही तमाम इदारे निकासी आब के लिए मुतहरिक हो गए। शारा फैसल को गुज़िश्ता रात ही बहाल कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि शहर की तमाम सड़कें साफ हैं। कराची के 6 कंटोनमेंट एरियाज में निकासी आब की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन काम हमने किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदादी सरगर्मियों में कुछ कोताही ज़रूर हुई है। जिन इदारों की जानिब से गफलत का मुजाहिरा हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वात में सैलाबी रैलियों से अमलाक के साथ दवाएं भी बह गईं। मैंगोरा में जिंदगी बचाने वाली दवाओं की किल्लत। मुल्ला बाबा, मकान बाग, सैयद शरीफ रोड समेत कई इलाकों में 6 रोज़ बाद भी बिजली फराहम न हो सकी। मुल्ला बाबा रोड भी न खुल सका। पीने का साफ पानी नायाब। निकासी आब न होने से मामूलाती जिंदगी मुतासर। स्वात में हालिया बारिशों से 22 अफराद जाँ बहक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बर्स्ट और मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करने का फैसला। टीम वफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, जो बुनेर और स्वाबी समेत सैलाब ज़दा इलाकों का दीगर इलाकों से मौसमियाती मवाजना करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात और 20 सालों के मौसमियाती रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मरतब करेगी। सैलाब से इलाकों को महफूज बनाने के इक़दामात का भी तयन करेगी। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक C-130 तैयारों ने नूर खान बेस से गिलगित इमदादी सामान भिजवाया। सामान में 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। सामान NDMA के तावन से सैलाब मुतासरा दूर दराज वादियों में तकसीम किया जाएगा। फजाइया की रिलीफ टीम ने आफतज़दा इलाकों से 75 अफराद को बहिफाजत मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में फजाइया के तैयारे और ज़मीनी दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ रहेंगे। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफलें, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का जज्बा, वफादारी और हुब्बुल-वतनी अफवाज और कौम के लिए लाजवाब तरगीब का बायस हैं। पाक फौज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ्स का भी शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास की वफादारी और हुब्बुल-वतनी हमेशा हौसले और रहनुमाई का जरिया बनी रही। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी करार दे दिया। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमत ने एक फैसला लिया है तो इस पर खिलाड़ियों को अमल करना होगा। सुनील गावस्कर का बयान। मुल्क की सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। कल पाकिस्तान टीम ICC एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। ICC की नई रैंकिंग में वनडे और T20 में पाकिस्तान का कोई बॉलर ना ही ऑलराउंडर टॉप 10 में शामिल हो सका। वनडे बैटर्स में बाबर आजम का दूसरा नंबर बरकरार। भारत के शुभमन गिल की पहली पोजीशन। T20 बैटर्स में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं। बॉलर में न्यूजीलैंड के जैकब डफी पहले नंबर पर हैं। T20 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में हार्दिक पांड्या टॉप पर। टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज और एमा राडुकानो के मिक्स्ड डबल पेयर की धूम मच गई। टेनिस स्टार्स के मिक्स्ड डबल्स के मैच की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैच के दौरान मिक्स्ड डबल्स जोड़ी की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहटें, इशारे सबकी तवज्जो का मरकज।
और मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ गया है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबके सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है।